पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इन तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया है और ये महज कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत का वो सख्त संदेश है। वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है हम देखते हैं आबी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की हमारा पानी रोक रहा है। तो उस पे क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, बड़े गुस्से में कहा था। फौज ने कब हमला करके या किस वक्त पाकिस्तान का जो पानी जिस पे कब्जा किया हुआ इंडिया ने उसको छुड़ाना है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है और डीजीआईएसपीआर ने कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा और वो पानी जो है वो काफी कह लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है और पानी को रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी, साथ साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी पाकिस्तान बात करेगा। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जो है इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इस बात को वाज़ेह तौर पर साबित कर रहा है पूरी दुनिया में कि उसको शिकस्त फाश हुई है। जब बच्चे के साथ कोई ऐसे काम करता है ना, कोई बच्चे को मार देता है तो वो पत्थर उठाकर मारता है अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए। तो इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल उसी किस्म का काम कर रहा है कि पानी रोक रहा है। पानी रोकने के बाद वो देखें आपने कहा कि इंडिया बच्चा है, इंडिया है तो बड़ा कंट्री है, बच्चा तो नहीं है। वो जितनी भी बड़ी कंट्री हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा उसकी अगर आप उसकी फौज की बात करें तो वो उसकी फौज भी पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है, डबल है मेरा ख्याल है। लेकिन जो पिछले साल आज की तारीख को जो हशर पाकिस्तान की अफवाज ने हिंदुस्तान के साथ करा था या जो उनके राफेल के साथ करा था, जो इस तरह से गिर रहे थे जैसे खिजा में जो है वो पत्ते झड़कर गिरते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कोई और हो, टोनी ब्लेयर हो या कोई भी हो, वो सब लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कुव्वत है और इसके पास वो ताकत है जो किसी और के पास ताकत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये कह लें कि कलमे तैयबा की जो ताकत है वो किसी भी एटम बम से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हिम्मत, इस्तकामत और जज्बे के साथ लड़ने वाले लोगों की तारीफ सब करते हैं। और फिर ये रोजे रोशन की तरह आया है कि ये राफेल, और जरूर ये नहीं कहता कि राफेल खराब थे या राफेल के अंदर या उसकी टेक्नोलॉजी की कोई खराबी थी, नहीं, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी। बात है इस्तेमाल करने वालों पर। जैसे हमारे पास F-16 की ट्रेनिंग के लिए हमारे लोग गए थे वहां पर, तो वो ट्रेनिंग से आधे अरसे में पाकिस्तान में उड़ा के लेकर आए। तो बात होती है दिमाग की, अक्ल फहम की। जी पानी रोका है। इसी तरह से मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान ने एक सालिया किरदार अदा करा है पूरे खित्ते के अंदर अमन के लिए, इसी तरह से किसी को आगे बढ़ना चाहिए और इस मसले को जो है हल करवाना चाहिए, बैठक बनाकर, और बाकायदा टॉक होना चाहिए इस मसले पर। वो आपको लगता है टेबल टॉक से मामला हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, तमाम मामला जो होते हैं वो कोई भी मामला हो किसी भी मुल्क के अंदर हो, जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, तबाही का वो जो है सबब बनता है। क्या समझते हैं रावी रिवर का पानी जो इंडिया ने रोका हुआ है अभी, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान की जो फसलें हैं, जरी जमीन है, किसान है और जो पब्लिक है, ये क्राइसिस फेस कर पाएगी? पहले से पाकिस्तान के अंदर पानी के क्राइसिस। देखिए पहली बात तो मैं बोलूँ, ये क्राइसिस जो किया गया है, पानी जो रोका गया है, ये एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी है। पानी की तरसील जो होती है वो एक बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत होती है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इतनी बुलंद कौम है कि जब हम दुश्मन के सामने खड़े हो जाते तो फिर हम इन चीजों को देखते नहीं कि पानी रोक दिया गया है या कोई और चीज रोक दी गई है। हम लड़ते हैं जज्बे के तहत। हम इंडिया को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पानी की दहशतगर्दी हो, चाहे वो जमीनी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हवाई दहशतगर्दी हो। बुनियादन महसूस में जब 1 साल पहले इंडिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जहन में शायद ये था कि पाकिस्तान को एक झटके में तबाह कर देंगे, लेकिन 6-0 का जो हमारा एक टारगेट था वो हमने अचीव किया और इंडिया को नाको चने हमने चबवा दिए। तो हम इन चीजों से नहीं डरते कि इंडिया चाहे पानी रोक दे हमारा या कोई भी रोक दे। पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है, हमारा एतमाद, हमारा इत्तेहाद इतना मजबूत है कि हमें इंडिया की कोई भी दहशतगर्दी किसी भी तरह से हमें हमारे इरादों को, हमारे अज़म को नहीं तोड़ सकते। ये भी किसकी ऐसी है ना, मोदी की। मुसलमानों पर जुल्म जबर करे, जब भी मोदी आ गया मैंने इसकी औकात थी, मैंने चाय की दुकान पे होता है, इसकी औकात नहीं थी हमारे सामने। और जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि जनरल कर्नल कुछ भी नहीं है, एक सिपाही काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह कलमे की ताकत है हमारे सिपाही के अंदर। और जहां तक रही पानी की, इनको पानी में डुबा के मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को ये नुकसान है कि जब इंडिया जब पानी रोकता है, रोकने के बाद जब पानी दोबारा छोड़ता है ना, तो उससे जो हमारे जो खेत वगैरह दूसरी चीजें ना वो नुकसान पहुंचती है। लेकिन आप अभी पता है आपको, रावी रिवर का जो पानी है वो तो जब मानसून की बारिशें होती हैं, वो डैम भर जाते हैं, उसके बाद सैलाब वाली सिचुएशन होती है। लेकिन अभी तो मानसून नहीं चल रहे। अभी जो डैम का पानी रोका है इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को तो बहुत ज्यादा बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। और सुबह पंजाब की और सिंध से जो मलैका जमीन है ना, वहाँ पानी की रसाई नहीं होती,
फिर आबपाशी के निजाम पे जो ना बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और ये पानी आता भी इंडिया से ही है। और इंडिया से ही आता है, ऐसी बात है। इंडिया की जो है रावी वाला नहर और झेलम वाला, उस तरफ से जो ना ये पानी चलता है सारा ना। तो आप इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ता हुआ देखेंगे? इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये पड़ेगा ना, फसलों पे पड़ेगा। गंदम की फसल है, चावल की फसल है, दूसरी फसलें हैं, सब्जियां हैं, ये है पाकिस्तान की। क्या है, जब अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। डींगे मार रहे थे कि राफेल आ गए और पता नहीं क्या करते, उनको नीचे गिरा दिया, राख का ढेर बना दिया। तो इनका ये जो बंद करा हुआ बंद है, उसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? अफवाज पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है, वो पूरी तौर पर इसको भी धमका देगी। तब आपके राफेल नीचे गिरा देते हैं, राफेल गिराकर नीचे फेंक दिए, बिल्कुल इसी तरीके से पत्ते झड़ते हैं। तो फिर ये डैम क्या चीज है? ये अफवाज पाकिस्तान के लिए मामूली सी चीज है। जब अपनी बार आएगी ना तो वो डैम भी खुद ब खुद ही खुल जाएंगे। डैम मतलब आपको क्या लगता है मिसाइल मार के डैम को तोड़ना चाहिए? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। जो करोगे वैसा करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अगर पड़ेगा तो इसका आखिरी हल यही, अगर टेबल टॉक पे नहीं आते, एक जनरली बात, इन्होंने अगर पानी बंद कर दिया या पानी नहीं दे रहे तो अगर इनको आखिरी अपने घुटने खुद झुकने पड़ेंगे। ये 100% बात है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी कौम जो हम लोग है, हमारे नौजवान, हम तो फौज तो बोलते हैं, हमारी फौज माशाल्लाह है, लेकिन फौज को एक साइड पे करना है, हम नौजवानों को आगे करना है। तो आप उसका रिजल्ट देख लिया इंशाल्लाह। इंडिया चाह रहा है जंग, पाकिस्तान नहीं चाह रहा, ना पाकिस्तान की आवाम चाह रही है। अब हमारी जब मजबूरी बन जाएगी तो हम जंग से भी पीछे नहीं हटेंगे। शहीद होने से डरते नहीं है, शहीद होने से हम डरते नहीं है। वो यहूदी नसारा है, वो इंशाल्लाह जाएंगे दोज़ख में, हम तो शहीद होके भी जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमें जंग से लड़ना है। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पब्लिक के ऊपर? क्योंकि पानी के क्राइसिस पहले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो इंडिया ने और भी पानी अगर रोक दिया, इसके मामला का हल क्या है और ये कैसे मतलब बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? लेकिन रोक नहीं सकता, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है। रोक दिया भी रावी रिवर का 3 दिन से, आपको पता है ये परमानेंट नहीं रुका हुआ ना, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफवर्जी करेंगे। अगर टोटल पानी पाकिस्तान का बंद करते हैं तो ये नहीं कर सकते। तो उनको सोच लेना चाहिए कि कराची की तरफ मेरी आंख उठाकर देखी तो समझो पाकिस्तान के ऊपर, मिनी पाकिस्तान के ऊपर मेरी आंख उठाई है फिर तुमने। अफवाज पाकिस्तान तो हमारे साथ है, लेकिन सबसे आगे कराची की आवाम होगी। जैसा कि आपको पता है DGISPR की अभी जो प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि कराची की तरफ जाओ तो कराची वाले तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। और दूसरी बात यह है कि आप दूसरा उनको एक मशवरा और देना चाहूंगा कि ये जो अभी सिंदूर वाला नाम रखा था ना, सही बात है, DG साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ये औरतों वाले नाम में तो मर्दों वाले नाम रखो, ताकि तुम्हारे को मारने में मजा आए। कहीं बोलो कि औरतों को मारा था, तो तुम्हारा सिंदूर मिटाकर पूरे मुल्क को बेवा कर दिया गया है। अब दोबारा पैदा करो, शादियां करो, फिर लड़ जाओ, फिर बेवा करेंगे, फिर जश्न मनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, देख लिया आपने पाकिस्तान के अंदर क्या बवाल हो रखा है, क्या परेशानी का सितम है। वो कह रहे हैं यार गेम चेंज हो गया है, और गेम चेंज हुआ है सच में। 8-10 साल पहले, 15 साल पहले हम ये अक्सर देखते थे, बल्कि मोदी सरकार में भी 2014 से हमने लगभग 2019-18 तक ये देखा है। फिर धीरे धीरे काम करने का तरीका चेंज हुआ भारत सरकार का, मोदी जी की टीम का। बट उससे पहले हम देखते थे, लगातार देखते आए, मैंने तो उस समय यही देखा है कि भारत डोजियर पे डोजियर दे रहा है, यानी फाइलें बना रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है, डोजर बना रहा है। वो डोजर दे रहे हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, IMF के अंदर, और लगभग 50-70% डोजर कैंसिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान तो 100 के 100% कैंसिल कर रहा था कि पाकिस्तान कह रहा है ये तो सब भारत की साजिश है, ना हमने आतंकवादी हमला करवाया, पाकिस्तान कह रहा था, ना हम कोई गलत काम करते हैं, हमने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, पाकिस्तान का ये कहना था। और सारे डोजर भारत जितनी मेहनत करता था, यहाँ की सरकारें मेहनत करती थी, यहाँ की खुफिया एजेंसी मेहनत करती थी, पुलिस मेहनत करती थी, वो सारे डोजर हमारे जाते थे और IMF में, वर्ल्ड बैंक में, यूनाइटेड नेशंस में, या तो पाकिस्तान की वजह से या उनके सपोर्टर की वजह से गिर जाते थे, या फाइनली उन पर चीन वीटो कर देता था, और वो चीज आगे बढ़ नहीं पाई कभी। बट 2018-19 बाद सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया, और अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो खबर और भी चेंज है। दरअसल हुआ ये कि हमने आपको रिपोर्ट भी दी, आपने न्यूज भी देखी होंगी, कि भारत सरकार ने जो पहलगाम हमला हुआ था लास्ट ईयर हमारे ऊपर, हमारे जिसमें आम नागरिकों को मारा गया, उनके धर्म पूछ के, उनकी जाति पूछ के, और माँ और बहनों से उनके सिंदूर उजाड़े गए। भारत सरकार ने उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बट ऑपरेशन सिंदूर तो ऑन द स्पॉट स्ट्राइक थी, हमले किए, लोग आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान की फौज को भी सबक सिखाया, उनके भी कुछ लोग मारे। लेकिन जो दूरगामी हमला हुआ है ना उस समय, अब वो पेड़ रहा है, अब वो दर्द दे रहा है पाकिस्तान को। वो दूरगामी हमला क्या था भारत सरकार का? वो दूरगामी हमला था भारत सरकार का इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंडन करना, खत्म करना। इंडस वाटर ट्रीटी जो लगभग 1960 के आसपास हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत पाकिस्तान के नदियों का बंटवारा कर दिया गया, और पहली बार ऐसा हुआ कि 6 नदियां जो एक देश से निकलती हैं दूसरे देश में जाती हैं, उनमें से 3 नदियां एक देश को दे दी गई और 3 नदियां भारत को दे दी गई। ईस्टर्न रिवर भारत को और वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान। उसमें भी ये कहा गया कि वेस्टर्न रिवर जो है उनमें 20% पानी
भारत इस्तेमाल कर सकता है, 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया जाए और ईस्टर्न रिवर्स का सारे पानी 100% भारत इस्तेमाल कर सकता है। बट या तो भारत के पास उस समय रिसोर्सेज नहीं थे कि किस तरीके से बांध बना के इनके पानी को रोका जाए, या दरिया दिली थी कि वहां सरकार की चलो यार बहने दो, कोई बात नहीं, जितना हम यूज कर रहे हैं बाकी जाने दो, हमें क्या करना है। इस ट्रीटी को खत्म कर दिया गया। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने काफी सारे एक्शंस लिए, उनमें से एक एक्शन ये भी था जिसका दर्द उस समय इतना फील नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को फील हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है वो दर्द ये है कि अब पाकिस्तान ने डोजर बनाया, फाइलें बनाई और फाइल लेके पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट में, और वहां कोर्ट ने बोला भारत को कि आप इनका पानी छोड़ दो, इनका अलाउ कर दो। भारत सरकार ने क्लियर बोल दिया कौन सा पानी, किसका पानी, ये हम तय करेंगे क्योंकि नदियां हमारी हैं और हम किसी वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। अव्वल जब ये वाटर ट्रीटी साइन हुई थी तो उसमें ये कहा गया था प्यार और सौहार्द भाईचारा के बेसिस पर, क्योंकि भारत पाकिस्तान पहले एक ही देश हुआ करते थे भारत, जिसको बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया गया और नदियों का बंटवारा किया। तो उस समय जाहिर सी बात है 1947 में बंटवारा हुआ था, तो 13 साल के बाद ही लगभग ये 60-62 में ये डील हो गई थी। तो जो लोग थे वो काफी प्यार करते थे दूसरे को। इवन 1971 वॉर से पहले तक भारत पाकिस्तान जाना एक आम बात थी, और काफी सारे ऐसे जो कश्मीरी लोग हैं उनके आधे गांव उस तरफ हैं, आधे गांव इस तरफ हैं। भारत के अंदर भी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, काफी सारे ऐसे, हैदराबाद, काफी सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो आधे रिलेटिव्स इस तरफ हैं, आधे उस तरफ हैं। ये सब होता था, तो नई रोक लगाई गई कि चलो यार ठीक है, आने जाने दो, लोग दो देश जो पहले एक ही थे आने जाने दो। लेकिन पाकिस्तान ने जब 1971 वॉर कर लिया उसके बाद थोड़ी इसमें रुकावट आनी शुरू हुई, और 1990 के बाद तो उसमें लगभग प्रॉपर एक रुकावट आई, क्योंकि प्यार मोहब्बत फिर रहा नहीं, ज़्यादातर वो बढ़ने लग गया, दुश्मनी और चीज़ें। तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि पहलगाम में हमला किया आपने, वो भाईचारा तो नहीं है, सौहार्द तो नहीं है, आपने हिंदू पूछ के लोगों को मारा। आपका प्लान ये था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे और पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। हालांकि 99% जो मुस्लिम भारत में रहते हैं दे ऑल लव इंडिया। 1% की मैं गारंटी नहीं दे सकता, उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ, चाहे आप रिलीजन के बेस पे कह लीजिए, नासमझी के बेस पे कह लीजिए, या अशिक्षा के बेस पे कह लीजिए। पर कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान सपोर्टर हैं, 1% होंगे, आधा % होंगे, या उससे भी कम हो सकता है, बट कुछ लोग तो हैं। तो ये सोचा गया कि इस बेस पे हमला कराया जाएगा तो भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खाई बढ़ेगी और इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। बस इसका उल्टा हुआ। पहलगाम में हमला किया गया, बदले में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया भारत ने, पाकिस्तान की बहुत पिटाई करी गई, आतंकवादियों को मारा गया, कई हमले लॉन्च किए गए। लेकिन उनमें हमला एक किया गया पहलगाम के बाद, वो था इंडस वाटर ट्रीटी। नदियों का पानी रोक दिया गया है, नदियाँ सूख रही हैं। अब पाकिस्तान में दिक्कत ये है कि 80% से 90% उनकी इकोनॉमी जो चलती है वो चलती है कृषि पर, चावल, दाल, गेहूं, फलाना ढिमकाना, ये सब चलता है। अब बिना पानी के खेती हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। बल्कि कहावत तो ये भी है, कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर पाकिस्तान नदियाँ ये रोक के रखी गई और 2 साल 5 साल इस पर काम चलता रहा, इस तरीके से चल रहा है, भारत सरकार जो काम कर रही है नदियों को जोड़ने का, नदियों का पानी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में लाने का, तो भारत के किसान तो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो किसान हैं वो और गरीब हो जाएंगे और सीधा सीधा उनकी इकोनॉमी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर से बहुत से लोगों ने ये डायलॉगबाजी करी, बिलावल भुट्टो जो उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, कि या सिंधु दरिया में पानी बहेगा या खून बहेगा हिंदुस्तानियों का। शहबाज शरीफ ने बोल दिया था कि पाकिस्तान की रेड लाइन है वाटर, पानी, अगर ये रोका गया तो हमला किया जाएगा भारत पर। पाकिस्तान के जो DGI-SPR हैं आर्मी के, उन्होंने कहा था कि अगर हमारा कोई पानी रोकेगा हम उसकी सांस रोक देंगे। तो पानी तो हमने रोक रखा है भाई, सांस तुम रोक पाओगे मोदी जी की और भारत की नहीं रोक पाओगे, वो तुम देख लो। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, क्योंकि ख्वाजा जी का नाम तो खराब नहीं करना चाहिए आदमी साथ, तो ख्वाजा आसिफ ने ये बोला कि हम मिसाइलें मार के बस 5 मिनट में वो बांध तोड़ सकते हैं और पानी खो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो यार पानी हमने रोक रखा है, 1 साल हो चुका है, हम नदियाँ भी जोड़ रहे हैं और वो नहर बना रहे हैं, जिसके बाद सारा पाकिस्तान का पानी जो जाता था वो हिंदुस्तान के पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में बहेगा। अब आप रोक पाओगे भारत को तो ट्राई कर लो यार, रोकने की कोशिश करो। बांध तोड़ पाओगे तो बांध का पता तुम्हारे पास होगा ही, मिसाइल लॉन्च कर देख लो कि भारत सरकार की क्या तैयारी है, बदले में तुम्हारे कितने बांध, कितने लोग, कितने हवाई अड्डे, कितने हवाई जहाज जाएंगे। अब बोलते तुम मार ही पाओगे, यही गारंटी नहीं है। हमारी सेफ्टी और डिफेंस सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग है,
बट अगर एक बांध के अंदर एक आध मिसाइल गिर भी गई तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये कहना ज़रा मुश्किल है। पाकिस्तान बचे ना बचे, टुकड़े हों, 1 हो 2 हो 4 हो, भगवान ही मालिक है। बाकी पानी हमने रोक रखा है और कोर्ट के जो फैसला किया था, भारत सरकार ने बोला कि ये कोर्ट ही नकली है, ये कोर्ट ही फर्जी है यार जो फैसला कर रहा है। कोर्ट होता कौन है? हम नहीं मानते फैसले को, जो करना है कर लो। जय हिंद, जय भारत।